हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, क्लास 10th, चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड इस वीडियो में कवर करते हैं। आइए देखते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला है। अ सॉलिड इन शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग, कोन की शेप का एक क्या है आपका सॉलिड है जो कि खड़ा है स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या है, कोन खड़ा है। ये बोला है विद द देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप गिवन में लिखना चाहे लिख सकते हैं, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, और दोनों की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और साथ में हाइट भी दे रखी है, हाइट क्या है, इक्वल टू इट्स रेडियस। और हाइट भी कितनी है, कोन की जो हाइट है वो कितनी है, इक्वल टू हाइट इक्वल टू रेडियस है, और रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो हाइट भी आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर। फाइंड दी वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो इसके अंदर वॉल्यूम समझ रहे ना। अब यहाँ पे सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फार्मूला आपने सारे वॉल्यूम के फार्मूले देखे थे। वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर कभी छेद करके एयर भर दी जाए तो कितनी एयर इसके अंदर आ सकती है, ये इसका होगा वॉल्यूम। तो सिंपल सा वॉल्यूम आप क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा आंसर आपका। और आपका आंसर किस फॉर्म में लाना है, पाई के फॉर्म में, सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो सबसे पहले देखते गिवन। गिवन में आपको दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे क्या दे रखा है, रेडियस, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इन दोनों की रेडियस कितनी, r इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। और फिर बोला हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी, h इक्वल टू, ये रेडियस के इक्वल है, इसने बोला है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ये इक्वल टू क्या है, रेडियस के इक्वल, और रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये भी कितनी, 1 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, जो फाइंड आउट करना है उसको देखिए। आपको फाइंड करना है, क्या लिखेंगे फाइंड में, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ पाई। वो तो निकालेंगे हम। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दोनों का कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। इसका वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए, दोनों के वॉल्यूम के फार्मूले को चिपका दो तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। उसके अंदर कितनी एयर, कितना पानी इसके अंदर भर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा फार्मूला, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इन दोनों क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम मैंने बताया था, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच होता है, उसमें 3 से डिवाइड कर दो तो किसका आ जाता है, कोन का जाता है ना। इस टाइप से मैंने बताया था, पाई r स्क्वायर और इसका 1/3 कर दो तो दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। तो ये कोन का आता है, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये किसका आ गया, कोन का आ गया। हेमिस्फीयर का निकालना है तो हेमिस्फीयर का पहले तो आपको पता होना चाहिए स्फीयर का क्या होता है। ये जैसे स्फीयर है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका आपने देखा था 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। तो इसका हाफ कर देंगे, हेमिस्फीयर है ना, हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 2/3, कितना आएगा, 2/3 पाई r क्यूब, ये हो गया। अब इसको देखिए क्या क्या कॉमन जा सकता है, ये 1/3, ये 3, नीचे का 3 कॉमन चल जाएगा, पाई कॉमन चल जाएगा, r स्क्वायर कॉमन चल जाएगा। देखिए ये 1/3 कॉमन गया, पाई कॉमन गया, ये r स्क्वायर, यहाँ पर r 3 टाइम्स है, यहाँ पे r 2 टाइम्स है, तो r स्क्वायर कॉमन गया। तो अब क्या बचा, देखो ये 1/3 बाहर लिख दिया, पाई बाहर लिख दिया, r स्क्वायर बाहर लिख दिया, यहाँ पे बचा क्या, h प्लस, यहाँ पे देखिए 1/3 बाहर आ गया, देखिए 1/3 बाहर आ गया। अब ऊपर क्या बचा, 2 बचा, और पाई भी बाहर आ गया और r स्क्वायर भी बाहर चला गया, तो एक r बचेगा यहाँ पे, इस टाइप से बचेगा।
अब पाई के फॉर्म में ही आंसर लाना है तो पाई की वैल्यू नहीं रखना है, पाई के फॉर्म में आंसर लाना है तो पाई को छोड़ करके जो बच्चे उनकी सबकी वैल्यू रख दो। ये आपका आ गया 1/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी 1, ये 1 का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी 1, 2 इंटू ये मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया पाई/3। अब 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा 1 ही आएगा और ये 1/3। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो है उसको देखिए 1 प्लस 2 का 1 में पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई होता है। बहुत सारे बच्चे पहले प्लस कर देंगे 1 और 2 3 इस टाइप से, ऐसे नहीं, पहले मल्टीप्लाई होता है। 2 1 जा कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा ये पाई/3 इंटू 2 और 1 कितना आएगा 3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो आपका आंसर क्या आ गया पाई। कितना आ गया आपका आंसर पाई। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ये आपका आ गया पाई/3 इंटू में 3 कैंसिल आउट, कितना है बच्चेगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन को क्या किया आपने, वॉल्यूम निकालना था, पहले कोन का वॉल्यूम निकाला, उसी में हेमिस्फीयर के को प्लस कर दिया। बस आपको फार्मूले पता हो, ये पूरी एक्सरसाइज ऐसी है कि आपको बस फार्मूले याद करना है। फार्मूले कभी याद कर लिए तो क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूछा तो इसका पूरेगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया ऊपर वाला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर नीचे वाला। इसका फार्मूला ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हेमिस्फीयर का होता है। इनमें जो कॉमन लेना था ले लिया, जो बचा था ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। जो जो वैल्यू थी, जैसे आर की वैल्यू 1 थी, एच की वैल्यू भी कितनी थी 1 थी, वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़िए। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रचेल जो है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, वो एक मॉडल बनाना चाहता है। मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप का एक मॉडल है, विथ 2 कोन्स अटैच, 2 कोन अटैच है, एट इट्स 2 एंड्स, दोनों सिरों पर क्या है 2 कोन अटैच्ड है, बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट आपने देखी होगी, बर्तन भी होते हैं एल्यूमिनियम के, ऐसी एल्यूमिनियम की शीट से रचेल नाम का जो इंजीनियर जो है वो ऐसा मॉडल बनाता है। मॉडल कैसा होता है, सिलेंडर होता है बीच में और उनके एंड सिरों पर क्या होता है कोन होता है, अटैच्ड होता है, इस टाइप का मॉडल बनाता है। द डायमीटर ऑफ मॉडल, इस मॉडल का जो डायमीटर है, डायमीटर समझते हैं ना, कब सर्कुलर पार्ट है तो ये आपका क्या हो गया डायमीटर। इसका जो डायमीटर ये पूरा जो है कितना है आपका 3 है, तो रेडियस तो इसकी हाफ हो जाएगी, 3/2 रेडियस हो जाएगी। इट्स लेंथ, इसकी पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी 12 है। ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 इधर है, तो आप देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी, ये 12 टोटल था, ये 2 माइनस किया, ये 2 माइनस किया, तो 12 में से ये 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और आपसे क्या पूछा है फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल, इस मॉडल के अंदर एयर कितनी आएगी। तो भैया ये भी वैसे क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो जैसा, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, ये आपकी एयर है, तो एयर कितनी इसके अंदर आ सकती है, तो ये पूरी एयर है इसके अंदर, तो एयर में क्या क्या आएगा, मतलब इसका वॉल्यूम जब निकालेंगे तो इसमें कौन कौन सा आएगा, एक कोन का निकालेंगे, इस कोन का निकालेंगे, ये दोनों कोन क्या है सेम है, तो एक कोन का निकाल लेंगे वॉल्यूम और उसका डबल कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे सिलेंडर के वॉल्यूम में, क्यों सिलेंडर बीच में, तीनों के वॉल्यूम को प्लस करना है। फिर इसका ये ऊपर वाला कोन और नीचे वाला कोन सेम है, एक का निकाल लेंगे उसका डबल कर देंगे और उसका सिलेंडर के वॉल्यूम में प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। सबसे पहले आप देखिए गिवन में क्या दे रखा है। गिवन में आपको दे रखा है सबसे पहली बात डायमीटर दे रखा था, डायमीटर ऑफ मॉडल, मॉडल का डायमीटर कितना दे रखा है d इजिकल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ मॉडल r इजिकल टू कितना आएगा 3/2 सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखा है लेंथ,
लेंथ ऑफ मॉडल, मॉडल की लेंथ कितनी दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ ईच कोन, दोनों कोनों की जो हाइट है कितनी है 2 सेंटीमीटर है ना। हाइट ऑफ कोन कितना है ईच कोन, इसको आप बोल दीजिए h, कितना है 2 सेंटीमीटर। फिर आपको निकालना हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर को h डेज बोलना, क्योंकि दोनों के फार्मूले में h आएगा। देखिए जब आप सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे उसमें भी h आता है, पाई आर स्क्वायर h, और जो कोण का निकालोगे उसमें भी h आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो दोनों में h आएगा, तो एक को मैंने h बोल दिया और एक को क्या बोल दिया h डेज। इसका कितना आएगा 12, और टोटल में से दोनों कोण की जो हाइट है ये टोटल था, उसमें से ये भी माइनस कर दे ये माइनस कर दे, बीच में आ जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। ये आपका गिवन में। अब आपको जो फाइंड आउट करना है उसके ऊपर फोकस कीजिए। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, इन द मॉडल, मॉडल में कितनी एयर है ये आपको बताना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही बार में हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल, मॉडल में कितनी एयर आएगी वो निकालना है। तो क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन। समझ में क्या कर रहे हैं, दोनों कोन सेम है तो एक कोन का निकाल लो उसका डबल कर दो। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको बोला एच डेस, किसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या बोला था हाइट, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर को क्या बोला था एच डेस। इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और एच की जगह क्या आ गया एच डेस प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3, इसका 1/3 कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एच ही आएगा क्योंकि कोन की हाइट कितनी है एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों चीज हो गई है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें से पहले देखिए कॉमन क्या जाएगा, देखिए पाई दोनों में, ये पाई बाहर निकला, फिर आर स्क्वायर दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम है ना, क्योंकि कोन भी इसी मॉडल में आ रहा है और सिलेंडर भी इसी में आ रहा है, दोनों की रेडियस सेम है। तो आर स्क्वायर कॉमन चला गया, देखो पाई और आर स्क्वायर कॉमन चला गया, अब कुछ कॉमन नहीं जाएगा, पाई और आर स्क्वायर कॉमन। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा एच डेस प्लस यहाँ पे बचा 2 का मल्टीप्लाई 1 में क्या 2/3, और यहाँ पे क्या बचा h, ये बचा क्योंकि पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ पे एच डेस बचा प्लस यहाँ पे 2/3 और क्या बचा h। अब वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर की वैल्यू क्या है देखिए 3/2 का स्क्वायर, और आगे एच डेस की वैल्यू कितनी 8 प्लस 2/3, ये मल्टीप्लाई में है ना, एच की वैल्यू है 2। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 22/7, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 8 प्लस 2 2 जा कितना आएगा 4/3। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 22/7 इंटू 9/4 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 8 जा 24 प्लस इधर करेंगे 4/3 बन जा 3, यह आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 22/7 इंटू 9/4
इंटू यहाँ पे कितना आएगा 28/3, यही आएगा। देखिए 24 और 4 28। अब देखो यहाँ पर अब कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। देखिए कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आपके पास बचा है क्या, आपके पास बच्चा क्या, वो देखो सभी कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बच्चा, आपके पास जो बच्चा है यहाँ पे आपका एक 22 बच्चा है, क्या बच्चा है 22। और क्या बच्चा, ये तो 9 ये सब कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 3 बच्चा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 7 1 जा 7 7 4 जा सब कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे एक बच्चा 3, तो कितना आएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम में मैंने बताया था वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्यूब, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया आपको क्वेश्चन में कैसे किया, बहुत इजी क्वेश्चन था। वॉल्यूम निकालना था, इसके अंदर एयर कितनी आ सकती थी, सारी चीजें दे रखी थी, सिलेंडर का वॉल्यूम और इन दोनों का जो वॉल्यूम था, तीनों को क्या कर दिया प्लस कर दिया। इन दोनों का वॉल्यूम सेम था तो एक का निकाल लिया, उसका डबल कर दिया, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये था 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे दोनों की हाइट अलग अलग है, ये हाइट एच डेस किसकी है सिलेंडर की, और एच किसकी है कोन की है। तो आपने पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ पे एच डेस बचा जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, और ये 2/3 बचा और एच बचा जो कि हाइट ऑफ कोन है। तो बस सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन में सारी वैल्यूज दे रखी, डायमीटर 3, रेडियस निकाल ली 3/2, लेंथ ऑफ मॉडल 12 था, हाइट ऑफ कोन एच 2 हो गया, और हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला, पूरी लेंथ में से हाइट ऑफ कोन जो 2 थे उन माइनस कर दिया 8 आ गया। बस सारी वैल्यूज पुट किया, सॉल्व करते गए, कैंसिल आउट किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपका 12.2 के 2 क्वेश्चन होते फिनिश। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।